हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो इब्तदाई बंदा आता था उसको 3 वजीफे करवाते थे। सुन ले गौर से। जो कहता था मैं विलायत का ताजदार बनना चाहता हूँ, जो कहता था मेरे कर्जे हैं, बीमारियां हैं, मेरे दुख मुसीबतें हैं, मेरे मसाइल और मुश्किलात हैं, मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ, और जो कहता था जिंदगी में जलील हो गया हूँ, अजीज होना चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ, खुशहाल होना चाहता हूँ, नाकाम हो गया हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, उसको 3 वजीफे करवाते थे। पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत आपकी खानकाह में, आपकी, मैं बगदाद में उनकी खानकाह में गया हूं, बंद थी। अब देखें, अच्छा अरब का मिजाज देखें। मैंने बड़े सारे नोट, हमारे एक दोस्त ने, साथ दुकानदार था, उसकी ये बोतल सिगरेट की ये चीजों की दुकान थी छोटी सी। उन्होंने कहा किसी तरह ये हजरत की खानकाह खुलवा दें जहां बैठ के लोगों को विर्द अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, वो बंद थी। उसने ना कोशिश की, अंदर से बंदों ने खानकाह खोली, तो उसने वो पैसे दिए, और पैसे नोट भी बड़े बड़े नोट थे। उन्होंने कहा ना हादा हराम, मैं नहीं लेता, उसने नहीं लिए। अरब के अंदर क्या सिफात है। तो उस खानकाह में, उस आस्ताने में, उस तस्बीह खाने में जो हजरत की थी, उसमें जब बंदा जाता था उसको 3 वजीफे करवाए जाते थे इब्तदाई, फिर उसकी बुनियादें बनती थी। कर्जों वाला, बीमारियों, तकलीफों, मुसीबतों, नाकामियों, उलझनों, आफात, बलियात, या रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, विलायत की दुनिया, सुकून की दुनिया, उरूज की दुनिया, लाहौत की दुनिया, मलाकूत की दुनिया। अगर कोई बंदा चाहता था उसको दरूद पाक का वजीफा, उसको सूरत फातिहा का वजीफा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसको या लतीफ या वदूद का वजीफा करवाया जाता था। क्यों? इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब की अजमत है, इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की बरकत है, इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की रूह और रूहानियत है। मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाते हैं। किसी को सांप काट जाए, मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है, और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में, ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों को नहीं, आप लोगों से नहीं छुपाते। तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझे। मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं,
اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں, انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی, اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے دانے دانے قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا. برکت صحت میں, برکت نظر میں, برکت یادداشت میں, برکت اعضاء میں, برکت جگر میں, برکت گردوں میں, برکت دل میں, برکت خون میں, برکت تلی میں, برکت معدے میں, برکت اعضاء میں, برکت صحن پٹھوں میں, جسم کے ہر حصے میں برکت, روح میں برکت, دل میں برکت, پھر مال میں برکت, جان میں برکت, اولاد میں برکت, صحت میں برکت, عزت میں برکت, خود برکت میں برکت. یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے. اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا, ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا. یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے, ایک سوسائٹی ہے, وہاں ایک گھر میں لے گئے. اس گھر میں جب گیا تو ایک سب بیٹھے ہوئے تھے, دو ٹوٹی پوٹی کرسیاں. ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے, میرے پاس ایک جہاز سچنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی. اللہم بارک علی محمد. یہ دیکھیں وعلی آل محمد. اللہ برکت عطا فرما محمد پہ. اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے, اللہ ان کے ناموں میں برکت دے, اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے, ان کے سننے میں برکت دے, ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے, ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے, ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے, ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے, ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے. کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا, دولت تھی, رزق تھا, صحت تھی, عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا, اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں اور ان سے برکت روٹ گئی, ان سے برکت روٹ گئی. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا, ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں, سن 94 ہجری, اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا. فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا. تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا, اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں, اور کہا کہ رویا, اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد, اس کیفیت, اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا, اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا, اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں, اس دفعہ آپ دعا فرمائیں. اور فرمایا پھر دعا کی. اس میں قرض کے پریشان بھی تھے جن کے قرضے تھے, کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی, جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا, جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی, کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات, مسائل, مشکلات. ان حالات, مسائل, مشکلات میں جادو بھی ہے, بندش بھی ہے, بیماریاں بھی ہیں, گھریلو مسئلے بھی ہیں, جھگڑے بھی ہیں, الجھنیں بھی ہیں, مقدمات بھی ہیں. ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں, پریشانیاں, یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے. ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا, عاشورہ کی شام تھی, ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ, اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا. ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا. عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا, اس کی کمزور سی اٹھنی تھی, اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا, اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا,
और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं। उसको पढ़ना ही नहीं आता था और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊंट थे और हर ऊंट के ऊपर खुशहाली के असरात थे और वो खुद खुशहाल था, उसके बेटे साथ थे और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊंटों का काम किया, ऊंट एक लिया उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। हाँ, ये उसका तर्जमा है। वाला जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है। जो बरकत मिली थी और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तज़किरा है, ख्याल ही नहीं किया। आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो, कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है? सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, इंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो, इससे ज्यादा भी गिने हैं? मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तो चूंटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। सांप की सपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है, और मोहब्बत डाल दे मां के दिल में, हालांकि वो भी मां है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।